अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? सब ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैरियत के साथ होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो अल्हम्दुलिल्लाह से हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो यहाँ पर जी हो रहे थे शाम के 4 बजे का टाइम, और मैं आई और मैं देख रही थी कि कपड़े कोई ड्राई हुए हैं तो मैं उनको उठा लूँ, अदरवाइज़ जो हैं वो पड़े रहे हैं। यहाँ पर जी कपड़े बिल्कुल ड्राई नहीं हुए हुए थे, और मैंने सोचा कि अगर ड्राई हो गए हैं तो मैं इनको अंदर ले जाऊँ, वरना थोड़ी देर के बाद हस्बैंड आएंगे तो वो उतार कर जो है वो अंदर ले जाएंगे। तो आज मैंने लगाई हुई थी वॉशिंग मशीन। तो यू नो वेरी वेल कि मैं पिछले दिनों जो थी वो कितनी ज़्यादा बीमार हो चुकी थी, लेकिन फिर भी आपको पता है कि मजबूरन जो है वो वॉशिंग मशीन लगाना पड़ती है, क्योंकि मुझे यहाँ पर कोई मेड वगैरह नहीं मिल रही, तो इसलिए जो है वो खुद ही धोने पड़ेंगे। तो उसके बाद जी मैं आ गई किचन में, और किचन में आते साथ जो है मैंने प्याज की कटिंग स्टार्ट कर दी। तो आज मैं क्या बना रही हूँ अपने किचन में, तो सबसे पहले जी मैं बना रही हूँ मटन सूप, मतलब मटन की जो है वो यखनी बना रही हूँ, क्योंकि आपको पता है कि मैं पिछले दिनों जो थी वो बहुत ज़्यादा बीमार हो चुकी थी, मुझे चेस्ट इन्फेक्शन हो गया था। तो अब मुझे डर था कि मैंने ठंडे पानी में फिर हाथ मारा है, कहीं अल्लाह ना करे कहीं फिर से बीमार ना हो जाऊं। तो मैंने इससे बचाव के लिए जो है वो मटन की जो है वो यखनी बनाना जो है वो स्टार्ट कर दी। अच्छा, मैं जो मटन की यखनी बनाती हूँ ना, ये बिल्कुल मैं अपने मामा के तरीके से बनाती हूँ। बड़े ही सिंपल तरीके से जो है ये यखनी बनती है। सबसे पहले आप लोगों ने एक पतीला ले लेना है, उसके अंदर आपने पानी ऐड कर देना है जितनी क्वांटिटी में आपने ऐड करना है। उसके बाद मेरे पास थोड़ा सा मटन पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा क्यों ना जो है इसका खाना शाना ना बनाया जाए, मीन्स का सालन वगैरह ना बनाया जाए, यखनी बनाकर जो है वो उसको पी जाए। उसके बाद जी मैंने इसके अंदर जो है वो मटन ऐड कर दिया, और उसके बाद जो मैंने एक रफली प्याज जो था वो चॉप्ड किया था वो भी इसके अंदर ऐड कर दिया। उसके बाद आपने सिनेमन स्टिक्स ऐड कर दी हैं, साबुत ज़ीरा ऐड कर दिया, उसके बाद काली मिर्चें साबुत ऐड कर दी, नमक ऐड कर दिया, और बस। उसके बाद अगर आपके पास सूखा धनिया है तो वो आपने ऐड कर देना है, अगर नहीं है मीन्स के अगर सूखा धनिया जो है वो आप डाल लीजिएगा, क्योंकि मेरे पास जो था वो पिसा हुआ था, मैंने इसलिए इसके अंदर ऐड नहीं किया। तो उसके बाद आपने लहसुन अदरक अगर आपके पास साबुत है तो आप साबुत डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो आप इसके अंदर पेस्ट भी डाल सकते हैं। मेरे पास साबुत नहीं था तो इसलिए जो है मैंने इसके अंदर जो है वो पेस्ट ऐड कर दिया। ये बहुत ही मज़े की और बहुत ही हेल्दी किस्म की ये यखनी होती है। सर्दियों में मैं स्पेशल रेकमेंड करूँगी, जो बीमार लोग हैं या जो बुजुर्ग लोग हैं वो ज़रूर ये यखनी पिया करें, क्योंकि ये एक तो हेल्दी होती है, सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। खैर मैंने यखनी चढ़ा दी, और उसके बाद ना मैं यहाँ पर चावल निकाल कर ना इसका स्लोमो सा बना रही हूँ। तो यहाँ पर जी मैंने एक और आधा जो गिलास है वो मैंने चावलों का भिगो दिया। तो आज मैं बना रही थी बिरयानी, क्योंकि मेरा काफ़ी दिन से जो है वो बिरयानी खाने का मूड हो रहा था। साथ साथ बस मैं किचन में काम कर रही थी, और साथ साथ जो है मैं बस चावल जो है उनको भिगो कर रख रही थी। और जब मैंने चावलों को वॉश किया, यकीन मानेंगे पानी इतना ठंडा कि हाथ भी नहीं लग रहे थे, हाथ सुन्न हो गए थे। आपको तो पता है कि रेंटेड मकान में जो है वो हम लोग गीज़र वगैरह नहीं लगा सकते, क्योंकि किसी टाइम भी जो है वो खाली करके जाना होता है, तो इसलिए जो है मजबूरन जो है वो ठंडे पानी में ही हाथ डालने पड़ते हैं। खैर उसके बाद मैंने पहले टैंकी वाले पानी के साथ इसको मतलब अच्छे तरीके से जो है वो वॉश कर लिया था, और उसके बाद साफ़ पानी इसके अंदर डाल दिया। उसके बाद जी मैं बाहर गई, और आज मैंने ना सारे कपड़े जो थे वो धो डाले थे। तो उसके बाद मैंने ना किचन में ये जो सिंक के पास है ना, ये मैं टॉवल जो छोटा टॉवल है ये मैं ज़रूर रखती हूँ, क्योंकि अगर ये मैं ना रखूँ ना तो मेरे कपड़े वगैरह जो हैं वो गीले हो जाते हैं बर्तन धोते वक्त। तो इसलिए ये मैं टॉवल ज़रूर रखती हूँ, इससे ये जो है कि कपड़े भी गीले नहीं होते और किचन भी गंदा नहीं होता। खैर यहाँ पर जी मेरी यखनी जो है, मीन्स का मटन की यखनी जो है माशाल्लाह से वो बन के रेडी हो चुकी थी। इतने मज़े की और इतनी मतलब बहुत ही मज़े की और बहुत ही यमी किस्म की बनी थी। खैर उसके बाद मेरे पास एक ही पतीला था, तो मैंने कहा चलो मैं इसको स्टेन करके जो है वो साइड पर डाल देती हूँ। बट यहाँ पर जब मैं स्टेनर से स्टेन कर रही थी तो यहाँ पर ये देखें जी, जो तार है बर्तन मांजने वाली जो तारें हैं वो इसके अंदर जो है वो फंसी हुई थी। और शुक्र है जी मैंने देख लिया। बड़ी एहतियात के साथ आप लोग भी काम किया करें, अल्लाह ना करे ये अगर चली जाए अंदर तो फिर तो बेड़ा ही गर्क हो जाएगा। तो खैर शुक्र है मैंने आंखें खोल कर जो है वो देख ली थी, वरना स्टेनर के अंदर ये डली रहती और वो जो है वो जो यखनी है उसके अंदर चली जाती। तो बहुत ही एहतियात के साथ काम किया करें। खैर उसके बाद मैंने यखनी जो है उसको स्ट्रेन कर दिया, और उसके बाद जो बोटियाँ थी वो भी इसके अंदर डाल दी। तो अब ये जितना भी इसके अंदर मवाद डला हुआ था अब ये सारे का सारा बेकार है, इसको अब फेंक देना। यहाँ पर मुझे एक छोटी सी बोटी मिली, मैंने उसको टेस्ट किया, यकीन माने बहुत ही मज़े की बहुत ही मज़े की बहुत ही मज़े की जो है वो यखनी बनी थी। उसके बाद जी आज हमारे किचन में बन रही है बिरयानी। बिरयानी की तो रेसिपी जो है वो मैं काफ़ी दफ़ा आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। हर किसी को बिरयानी बनानी आती है, हर किसी का अपना स्टाइल है, जिस मर्जी तरीके से जो है वो बिरयानी बनाए
कि सर्दियों में जो है वो आप अच्छे अच्छे खाने खाएं, क्योंकि आपको तो पता है कि सर्दियों में जो है वो भूख कितनी ज़्यादा लगती है और हर चीज़ की जो है वो क्रेविंग कितनी ज़्यादा होती है। तो खैर यहाँ पर जो मैंने एक पतीला रख दिया, क्योंकि मेरे पास पतीले बहुत ही थोड़े क्वांटिटी में हैं, क्योंकि आपको तो पता है कि हम 2 ही पर्सन हैं और इतने ज़्यादा बर्तन वगैरह मैं नहीं लाई हुई, जस्ट जो जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वही लाई हुई, इसलिए जो है मुझे यखनी को स्टेन करके इसी में जो है वो चावल बनाना है पड़ गए। खैर मैंने साइड के ऊपर जो है वो चावल बॉईल होने के लिए रख दिए थे। अच्छा, इस दफ़ा ना मैंने हरी मिर्चें और हरा धनिया और पुदीना डाल कर ना मैंने चावल बॉईल किए, इससे बड़ा ही अच्छा टेस्ट आता है। यहाँ पर जी मैं अपने तरीके से कुछ बना रही हूँ, खैर आप लोग भी अपने तरीके से बनाएगा। यहाँ पर जी माशाल्लाह मेरा प्याज हो गया था ब्राउन, इसके अंदर जी मैं डाल दूँगी चिकन शिकन और जो जो कुछ है वो आप डाल दें, तो बड़े ही मज़े की और बड़ी ही डिलीशियस किस्म की जो है वो आपकी बिरयानी बन के रेडी होगी। खैर मुझे ना अपने मामा के हाथ की जो है वो बिरयानी बहुत पसंद है और मैं बिल्कुल मामा के हाथ की तरह, मतलब मामा जैसी ही बिरयानी बनाती हूँ, जो मेरी मामा की रेसिपी है मैं उसी को फॉलो करती हूँ। तो यहाँ पर जी ना मैं बिरयानी बना रही हूँ। आज मेरा मूड हो रहा था बिरयानी खाने को, लेकिन बाहर के खानों से मैं बहुत अवॉइड करती हूँ, क्योंकि आपको पता है कि आजकल हम सर्दियों में जो है वो पानी जो है वो बहुत 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 कम पी रहे हैं। खैर मैं तो बहुत कम पी रही हूँ कि अगर एक गिलास याद आ गया तो पी लिया, वरना अदरवाइज़ आपको पता है कि स्टमक का जो है वो कितना प्रॉब्लम बना हुआ है। तो कोशिश किया करें कि जो है वो पानी गर्म करके पिया करें। जब मैं बीमार थी तो मैं गर्म करके पिया करती थी, लेकिन अब मैं फिर जब ठीक हो गई हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से, फिर जी मैंने ठंडा पानी शुरू कर दिया। खैर ठंडा पानी जो है वो सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह है और आप ना बस ये किया करें कि गर्म पानी जो है वो पिया करें। खैर यहाँ पर जी बस मेरी जो चिकन थी वो फ्राई हो रही थी, तो यहाँ पर ना बस मैंने टमाटरों की जो है वो कटिंग कर ली और साथ हरी मिर्चों की कटिंग कर ली। यहाँ पर जी मेरे पास पुदीना नहीं था, धनिया नहीं था, मैंने साथ वाली बाजी से जो है वो पुदीना मांगा, धनिया मांगा। उन्होंने मुझे कहा कि धनिया थोड़ा सा पड़ा हुआ है, थैंक यू सो मच। अगर आप मेरा व्लॉग देख रही हैं तो आपने मुझे धनिया दिया। तो आपको पता है कि धनिया और पुदीने के बगैर जो बिरयानी होती है ना उसका कोई टेस्ट कोई जायका नहीं होता। मुझे अगर ये धनिया पुदीना ना होना तो मुझे उस बिरयानी का जो है वो मज़ा ही नहीं आता। खैर यहाँ पर जी टमाटर डालकर जो है मैंने अच्छे तरीके से इसको भून लिया और उसके बाद जी आपने इसको हल्की आंच के ऊपर पकाना है जब तक जो टमाटर हैं वो अच्छे तरीके से मैश वगैरह हो जाएं। तो यहाँ पर जी मैंने अच्छे तरीके से अब जो है वो बिरयानी को हिलाया कि यहाँ पर जी मसाला अच्छे तरीके से बन गया था, क्योंकि थोड़ी क्वान्टिटी में जो है वो मैं बिरयानी बना रही थी, तो इसलिए मैंने ना इसी के अंदर जो है वो चावल भी ऐड कर दिया, जस्ट एक ही तय लगा दी थी। तो यहाँ पर जी बड़े ही मज़े की जो है वो तय लगाई। उसके बाद मेरे पास लेमन पड़े हुए थे, वो मैंने कटिंग करके उसके ऊपर जो है वो लेमन डेकोरेट कर दिए। उसके बाद थोड़ा सा हरा धनिया था, हरी मिर्चें, तो उससे मैंने डेकोरेट कर दिया। और उसके बाद ना मैंने 2 कलर्स इसके अंदर ऐड किए, एक ऑरेंज कलर ऐड किया, एक रेड कलर ऐड किया। इससे ना बड़ा ही अच्छा एक तो लुक आती है और दूसरा बड़ा मज़ा आता है ना बिरयानी खाते हुए कि हम जो है वो बाहर होटल में खा रहे हैं। तो खैर यहाँ पर जी मैंने बिरयानी मसाला थोड़ा सा ऊपर छिड़क दिया और उसके बाद मैंने बिरयानी को दम लगाया और मैं आ गई रूम में। उसके बाद जी हमारी बिरयानी हो गई थी रेडी। ये देखें जी माशाल्लाह कैसे खिले खिले चावल बने हुए हैं, तो बहुत मज़े के और बहुत टेस्टी बने हुए थे। साथ जो है मैंने ज़ीरे वाला रायता बनाया था। अब मैं करूँगी डिनर एंजॉय। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।